नमस्कार दोस्तों। अजय राय के बयान, राजेंद्र पाल गौतम के बयान, इमरान मसूद के बयान आप सब सुन चुके हैं। कोई 100 सीटें, कोई 150 सीटें, कोई 170 सीटें बता रहा है। बात मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की कर रहा हूं, जिसकी चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट लाइन, क्लियर कट मैसेज कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं टूटने वाला। यह गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में रहेगा और चुनाव भी लड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से कोशिश यह है कि उसे कम से कम 100 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिले। जो आप 170 सीटें, 150 सीटों का दावा सुन रहे हैं, वो बेबुनियाद है। कांग्रेस का जो लास्ट पॉइंट है, उसमें वो 95 से 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों? कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़कर 60 के आसपास सीटें जीत ले या 55 के आसपास सीटें जीत ले, तो उसको उत्तर प्रदेश में खड़े होने का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि 2022 के चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 6 सीटें जीती, 6 सांसद उसने बनाए। यानी अगर आप एक लोकसभा में 5 सीटों के हिसाब से देखें तो 30 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत हुई। अब कांग्रेस इसी नंबर को बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस का यह पॉइंट है कि वो 17 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ी है। अब अगर आप 17 के हिसाब से देखेंगे तो 17 के हिसाब से तकरीबन 80 से 85 सीटें बनती हैं विधानसभा की, और इसी वजह से कांग्रेस 100 सीटों की मांग कर रही है कि उसे 95 से 100 सीटें लड़ने के लिए दी जाए। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी 65 से 70 सीटें देने पर लगभग राजी हो चुकी है। अब पेच यहीं पर फंसा हुआ है। अब इस पेच को कैसे सुलझाया जाएगा, सवाल ये है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने जा रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस बसपा के साथ जा रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है। ये सब कोरी बातें हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में भी खुद को साबित किया, अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में भी खुद को साबित किया, और इस बार भी दोस्तों 2027 का चुनाव बेहद अहम है। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर का भी जिक्र कर रहे हैं, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव छात्रों की भी बात कर रहे हैं, डिंपल यादव दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं, बैरिकेडिंग पर चल रही हैं। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव ने जो तैयारी की है, चाहे आप पीडीए की बात कर ले, चाहे आप पंचायतों की बात कर लें, चाहे आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के सांसद हैं, उससे जो एक जातीय ताना बाना तैयार होता है, उसकी बात कर लें। ये सब कुछ देखते हुए राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग होना कांग्रेस के लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कैसे इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाए, कैसे इंडिया गठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीते, इस पर पूरा दिमाग कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लगा रखा है। लेकिन बहुत से लोग इन तमाम खबरों को पीछे करने के लिए गठबंधन में सबसे पहले सीटों की बात करना शुरू करते हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। दोस्तों, सीटों पर कितनी लड़ा जाएगा, कौन कहां से प्रत्याशी होगा, यह चुनाव से पहले तय हो जाएगा। लेकिन अभी जरूरत है संगठन को मजबूत करने की। अभी जरूरत है कि कांग्रेस बूथ पर कैसे मजबूत हो, समाजवादी पार्टी बूथ पर कैसे मजबूत हो, और यही कोशिश इन दिनों समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। तो आखिर में इतना जरूर आपसे कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तैयारी है, वो विधानसभा चुनाव की बहुत मजबूती से चल रही है। गठबंधन बहुत मजबूत है और सीटों का बंटवारा भी बहुत जल्द हो जाएगा। सीटों को लेकर कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। फिलहाल भारत एक सोच पर मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।